हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कहानी स्टार यूट्यूब चैनल पर। श्रोताओं, आज का जो ये किस्सा है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस किस्से को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनना। इसमें बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं इस किस्से को। एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी यशोदा के साथ में रहा करता था और यशोदा के साथ में रहते रहते उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी। अब उसने अपने मन में सोचा कि भगवान का भजन करना चाहिए। पत्नी के साथ में रहते हुए मेरी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है। श्रोताओं, वो अपनी पत्नी यशोदा को बीच मझधार में छोड़ करके और भगवान का भजन करने के लिए किसी आश्रम में जा पहुंचा। काफी सालों से वह साधु इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफी बूढ़ा हो चुका था और उसकी मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 वर्षों से उसने प्रभु का स्मरण किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसको मोक्ष मिलना तय ही था। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य आप मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप आप वापस ले लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस से कोई स्त्री का सपना मुझे नहीं आया। अब जब अंत नजदीक है, मेरी मृत्यु नजदीक है, तो वो स्त्री के ख्याल क्यों देखता है। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु स्मरण में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य आप मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप आप वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर वह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो ये स्त्री किसी कष्ट में हो। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी हैं, यह किसी को कभी मत देना। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी दे बैठे तो आपको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। हो ना हो ये मोक्ष हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं है तुझ पर। पुण्य किसी को देने योग्य नहीं होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु स्मरण में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आती है और बोलती है, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चों, दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभियान में चले आए हो और सोच रहे हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं है तुम्हारा। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास में गया और स्त्री की सारी बातें बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांटा। गुरु पर संदेह करवाकर वह मुझे पाप में धकेल रही है। गुरु बोला, जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु ने अपने मन में सोचा कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। इधर गुरु मुझे पुण्य देने से मना कर रहा है और इधर वो स्त्री जो लगता है किसी संकट में हो और मुझसे एक दिन के पुण्य मांग रही है और अपने पाप मुझे वापस देने की कह रही है। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु के भजन ध्यान में लग गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई और उसने कहा, इतने सालों तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो तुम। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप आप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्प ज्ञाता पर बहुत गिलानी हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो मैं फंस चुका हूँ। गुरु भी राय नहीं दे रहा, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह नहीं दिखाई दी तो उसने सारे संशय प्रभु पर छोड़ दिए और प्रभु से पूछने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि सारे सवाल प्रभु से ही पूछ लेता हूँ। और उसने प्रभु से उपाय पूछा। प्रभु से जब उपाय पूछा तो उस साधु संत को एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन से पुण्य पर
इतना घमंड है। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु का स्मरण किया है, 30 साल में भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ भी संचय नहीं किया है, त्याग को ही जीवन माना है, पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिए हैं। आकाशवाणी ने कहा, तुमने 30 वर्ष कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया है। राम राम जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। यदि तुम रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता रुपयों से भर जाएगा? तुम्हारे खाते में 0 पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, यदि मेरे पास में पुण्य नहीं है तो वो स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ प्रभु कि वो स्त्री कौन है। आकाशवाणी ने जवाब दिया कि वो स्त्री तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है आपकी पत्नी क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में रोने लगी। फिर एक दिन जब सारा खाने पीने का सामान खत्म हो चुका और उसके बच्चे भूखे मरने लगे तो उसने तुम्हारे सारे गम पोंछ डाले और विवश होकर के वह जगह जगह नौकरी की तलाश में घूमती रही और भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे आसानी से कहीं पर नौकरी मिल जाए। तुम उसे बीच राह में छोड़ करके आ गए थे। उसे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाने लगी और दूसरे लोगों की सेवा करने लगी। जिन्हें लोग वहां त्याग जाते थे वह खुद को आज भी पापिन कहती है, क्योंकि उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वह स्वयं को पापिन समझती है और कुष्ठ रोगियों की सेवा करती है। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है, तुम्हें लेकर उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से चला गया था। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई कि हे प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, मगर मेरे पति को मोक्ष अवश्य दे देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। वह कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ है प्रभु? होते तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती जो मोक्ष की तलाश में भगवान का भजन करने निकल चुके हैं। मैं तो कभी भगवान का सुमरन नहीं करती। वह भी समझती है कि सुमरन करने से पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे जवाब दिया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य कभी भगवान का भजन करने से नहीं मिलते। मैंने उसे कहा कि एक साधु हैं, उससे एक दिन के पुण्य मांग लेना, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा? मैंने कहा कि साधु लोग ही ऐसे होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं हो। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम तुम्हारे लक्ष्य से ना भटक जाओ और तुम्हें अवश्य ही अपना मोक्ष प्राप्त हो जाए। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग हो चुका है, क्योंकि वो रात दिन कुष्ठ रोगियों की सेवा करती है। वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 वर्ष से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगा। उसके मुंह से एक ऊंची आवाज में चीख निकली कि हे यशोदा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? साधु हड़बड़ा करके उठ बैठा हुआ। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांककर देखा कि सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने खड़ा हो चुका था। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर जा रहे हो चेले? साधु ने कहा कि भिक्षा पर नहीं गुरुदेव, मैं घर जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, मैं अपना धर्म सीखने के लिए वापस घर जा रहा हूँ। श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने आपने क्या पाप किए और क्या पुण्य किए। बस किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए यही सब काफी है। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा है, ना पद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। श्री राम
और भगवान शंकर की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं और हे साधु, राम से बड़ा राम का नाम होता है। इसलिए किसी का दिल कभी मत दुखाना और राम राम अपने घर पर ही जपते रहना, यही सबसे बड़ा भजन है। श्रोताओं, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ज्ञान सिखा करके गई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें।